नमस्कार बच्चों। पाठ 6 आसमान में महल का हम लोगों ने चैप्टर एक्सप्लेन हो गया। कठिन शब्द, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स, ये सारे हो गए। अब आज हम लोग भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा ज्ञान, लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। अभी उसमें पेज नंबर 5050, पेज नंबर 50 में प्रश्न 1, प्रत्येक के लिए एक एक शब्द लिखिए। प्रत्येक के लिए एक एक शब्द लिखिए। हाथ से काम करने में निपुण। हाथ से काम करने में निपुण। जो लोग हाथ से निपुणता से काम करते हैं, मीन्स जो काम वो कर रहे हैं उसे गुणवत्तापूर्वक संपूर्ण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कारीगर। क्या कहते हैं उसे? कारीगर, ठीक है। फिर है ख, चित्रकारी करने वाला। चित्रकारी करने वाला मीन्स जो ड्राइंग करता है, ठीक है। चित्र बनाना, ड्राइंग करना। तो चित्रकारी करने वाला चित्रकार क्या कहलाता है? चित्रकार। फिर ग में है कविता लिखने वाला। जो कविता लिखते हैं उसे कवि कहते हैं। यहाँ पे क्या है? लिखने वाला, तो कवि हो गया। अगर यहाँ लिखने वाली रहता तो क्या होता? ये पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में बदल देते, कवित्री। कविता जो लिखते हैं, जो जेंट्स होते, जो पुरुष होते हैं वो कवि, और जो महिला होती है, औरत होती है, वो कवित्री। तो यदि यहाँ कविता लिखने वाली लिखा होता तो कवित्री हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है जो संभव ना हो सके। जो संभव ना हो सके मतलब जिस काम की होने की संभावना नहीं हो, वो असंभव कहलाता है। क्या कहलाता है? असंभव। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, क्या होता है? बहुमूल्य, ठीक है। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के एक शब्द। यहाँ पर देखिए कितने शब्द लिखे हुए। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, लेकिन यहाँ उसी चीज का मतलब है बहुमूल्य। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इस एक शब्द से भी हमें समझ में आता है कि जिसका बहुत अधिक मूल्य हो। मूल्यवान चीज जो हो वो बहुमूल्य कहलाता है। जो संभव ना हो सके, जो उस काम की करने की या पूर्ण होने की संभावना ना हो। हमें कितने शब्दों में बोलना पड़ रहा है, लेकिन असंभव, अगर हम असंभव बोलते हैं तो उसका मतलब ये अपने आप में समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी लिखा है, मतलब हिंदी भाषा में एक शब्द, किसी भी एक शब्द का दो या दो से अधिक उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए नीचे दिया हुआ है। अब आप उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
इस काम पर अपना मत दीजिए। यहाँ देखिएगा, इस काम पर अपना मत दीजिए। ठीक है। फिर नीचे है, इस काम को मत करो। यहाँ पिंक कलर से लिखा है मत और मत, लेकिन इस वाक्य में इसका अलग अर्थ होगा मत का, और इस वाक्य में यहाँ मत का अलग अर्थ होगा। यहाँ मत मीन्स राय, परामर्श, अपना परामर्श देना, राय देना। ठीक है। और यहाँ इस काम को मत करो, इसमें मना किया जा रहा है, इस काम को नहीं करो, मत करो। तो यहाँ मत का दो मतलब हो गया, एक में राय देना, दूसरा में नहीं करना। समझ में आया बच्चों? अब देखिए यहाँ पे क, तोता राजा की डैश में आ गिरा। तोता राजा की डैश में आ गिरा। अभी आपको यहाँ ऑप्शन दिया है अंक, तो अंक का मतलब गोद हुआ। आपकी मम्मा आपको गोद लेती है? अब तो आप लोग बड़े हो गए हो, इसलिए नहीं लेती है। जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मा गोद लेती थी ना। यस। नेहा को परीक्षा में बहुत कम अंक मिले। अब देखिए, यहाँ भी इस वाक्य में भी अंक है, इस वाक्य में भी अंक है, लेकिन दोनों का अर्थ दोनों वाक्य के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। इस अंक का मतलब गोद, तोता राजा की गोद में आ गिरा। नेहा को परीक्षा में बहुत कम प्राप्तांक मिले। प्राप्तांक मिले मीन्स नंबर मिले, तो बहुत कम नंबर मिले। तो यहाँ देखिए दोनों का मतलब अलग हो गया। उसी तरह ख, बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया। नीचे है, तोते आकाश में उत्तर की ओर उड़ चले। बीरबल ने अकबर के प्रश्न का क्या दिया? उत्तर दिया। उत्तर देना मतलब प्रश्न जो किसी ने किया उसका जवाब देना। तोते आकाश में उत्तर दिशा की ओर उड़ चले। इस उत्तर का मतलब यहाँ दिशा हो गया, डायरेक्शन, और इस उत्तर का मतलब आंसर, जवाब। तो दो उत्तर, दोनों शब्द तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। इन वाक्यों के अनुसार इसका अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। यहाँ मत का मतलब राय और नहीं, अंक का मतलब गोद और प्राप्तांक, उत्तर का मतलब जवाब और दिशा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? बताइए। अनेकार्थी शब्द, जिसमें एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। अब बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? आप लोग फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए अब मैं बताऊं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ हम प्रश्न पढ़ेंगे, आपको खुद बताना है कि इसमें से सर्वनाम वाले शब्द कौन से होंगे।
हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं। हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं। अभी इस वाक्य में सर्वनाम वाला शब्द कौन सा होगा? पहले खुद से कीजिए, छाटिए खुद से, पहले अंडरलाइन करके रखिए आप। तुम ऐसा महल बनवा सकते हो। चलिए अंडरलाइन कीजिए आप खुद से। ग में उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। चलिए अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए जो सर्वनाम वाले शब्द हैं उसमें। वे महल के ऊपर उड़ने लगे। आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। चलिए सभी का हो गया, खुद से करना सबने कर लिया। चलिए अब हम आंसर दिखाते हैं। अब आप मिलाइए, आपको कितना आया। हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं, इसमें सर्वनाम क्या हो गया? हम। तुम ऐसा महल बनवा सकते हो। तुम। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। उन्होंने। वे महल के ऊपर उड़ने लगे। वे। आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। आप। ठीक है बच्चों, अब जिनके गलत हो गए थे वो इरेज करके और सही सही लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 51। पेज नंबर 51, 51 51, 5 और 1 51। बीरबल बुद्धिमान थे। आप बुद्धिमान हो? तो नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी पशु पक्षी का नाम ढूंढकर उदाहरण के अनुसार चित्र बनाइए। अब उदाहरण में क्या है? बादशाह अकबर के दरबार में गायक भी थे। बादशाह अकबर के दरबार में गायक भी थे। अब ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें से आपको कोई भी पशु या पक्षी के नाम ढूंढकर उसका अनुमान लगाना है। तो देखिए एक आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। बादशाह अकबर के दरबार में गायक। गाय। क निकाल दिए इसमें से तो क्या हो गया? गाय। ठीक है, तो ये गाय का चित्र बन गया है। यहाँ पे ये गाय का चित्र बन गया। अब इसी प्रकार नीचे 2 और दिया हुआ है। नीचे 2 और दिया हुआ है, आपको इसमें से ढूंढना है। चाची ताली बजा रही है। अब इसमें से कौन से पशु या पक्षी, किसी भी एक पशु या पक्षी का नाम आ रहा है कहीं पर? चाची ताली बजा रही है तो क्या हो जाएगा? चीता। ये जो है चीता। ठीक है, हालांकि हमें नहीं बताना चाहिए था लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आप भी तो ताली बजाओ। आप भी तो ताली बजाओ तो क्या हो जाएगा? तोता। यहाँ ली हटा देंगे और तो और ता को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? तोता। अब आपको ये आज का होमवर्क है। ठीक है, इसको टेक्स्ट बुक में ही चित्र बनाना है। यहाँ किसका बनाइएगा आप लोग? चीता और यहाँ तोता। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।